इन दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल का भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख उद्योग एवं परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग का। तो देखिए 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कवासी डाबर द्वारा कहाँ की गई? तो देखिए मुंबई में की गई थी सबसे पहले 1854 में। जैसे देखिए नोट में दिया हुआ, वैसे भारत में स्थापित पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल सन 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, जो असफल रही, इसीलिए पहला कहा जाए मुंबई को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन दो राज्यों में होता है? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? तो भारत के देखिए मुंबई शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत या पूर्व बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? तो भारत या पूर्व बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। वर्तमान में देश में करीब 1900 सूती वस्त्र कारखाने हैं, जिनमें 12 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। देश में रोजगार देने के मामले में यह किस स्थान पर है? तो देखिए देश में रोजगार देने के मामले में दूसरा स्थान पे है, प्रथम स्थान पर कृषि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कपास उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर चीन है, इस मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए विश्व में कपास उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022-23 में भारत में 26.30 मिलियन गांठों, जैसे एक गांठ में कितना होता है? तो 170 किलोग्राम होता है। तो देखिए भारत में 26.30 मिलियन गांठों का उत्पादन हुआ 2022-23 में, और 2023-24 में भारत में कितने उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए 25 मिलियन गांठें, 25 मिलियन गांठों का अनुमान लगाया गया है 2023-24 में। अगला देखते हैं, विश्व सूती वस्त्र व्यापार में 5% की हिस्सेदारी के साथ भारत का स्थान कितना है? तो विश्व सूती वस्त्र व्यापार में 5% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग को दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग को देखिए जैसे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो हो जाएगा हथकरघा, खादी सहित और विद्युत करघा, ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिणी भारत में किन शहरों में मिलों की स्थापना की गई? तो देखिए दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु मिलों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त सोलापुर और वडोदरा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में किस आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई? तो देखिए कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई? तो देखिए पतन की सुविधा के कारण है ना, कोलकाता में मिलें स्थापित की गई है। अगला देखते हैं, वर्तमान में अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। अगला देखते हैं, भारत में 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? देखिए महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु भारत में 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए किस राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं जिनमें से अधिकांश कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं जिनमें से अधिक कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के किन भागों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो देखिए कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है, जहां देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं रेशम वस्त्र उद्योग का प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग का। देखिए कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है। तो देखिए कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन देखिए सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का 90% से भी अधिक रेशम किस महाद्वीप में उत्पादित होता है। तो देखिए विश्व का 90% से भी अधिक रेशम देखिए एशिया महाद्वीप में उत्पादन होता है। अगला देखते हैं, चीन प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश। ये 4 किस्में कौन सी हैं। तो देखिए सहतूत है, जिसको मलबरी कहते हैं, टसर है, एरी है और मूंगा है। देखिए भारत में प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ये 4 किस्में हैं, सहतूती है, टसर है, एरी और मूंगा है। अगला देखते हैं, रेशम की कीट द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है, इस कीट को क्या कहा जाता है। तो रेशम की कीट द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है, इस कीट को इल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम कीट सहतूत आदि पौधों पर पतले हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में किसका निर्माण करते हैं। तो देखिए रेशम कीट सहतूत आदि पौधे पर पतले तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देखिए कोकून का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं, सहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर सहतूती किस्मों को सामान्य रूप में क्या कहा जाता है। तो देखिए सहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर सहतूती किस्मों को सामान्य रूप से वन्या कहा जाता है। अगला है, भारत में रेशम उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो देखिए भारत में रेशम उद्योग कुटीर उद्योग है। नोट में दिया हुआ है, इस उद्योग में रेशम के कीड़े पालने के लिए सहतूत, गुलर, पलाश आदि के वृक्ष लगाना, कीड़े पालना, रेशम को साफ करना, सूत बनाना, कपड़ा बुनना आदि कार्य शामिल होता है कुटीर उद्योग में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कर्नाटक है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला देखते हैं, कर्नाटक में प्रति वर्ष औसतन लगभग 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। यह भारत के कुल रेशम उत्पादन का कितना है। तो देखिए यह भारत में देखिए कर्नाटक में प्रति वर्ष औसतन 8,200 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन होता है। यह भारत का कुल रेशम उत्पादन का 1/3 उत्पादन होता है, 1/3 भाग। अगला देखते हैं, नोट में दिया हुआ है तुमकुर, डोडबालपुर, बेंगलोर, मैसूर कर्नाटक के प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र हैं। तो अगला देखते हैं, कौन सा राज्य बाइवोल्टाइन सिल्क सफ़ेद रेशम के उत्पादन में अग्रणी है, जिसकी विदेशी बाजारों में भी काफ़ी मांग है। तो देखिए तमिलनाडु राज्य बाइवोल्टाइन सिल्क सफ़ेद रेशम के उत्पादन में अग्रणी है, जिसकी विदेशी बाजारों में भी बहुत मांगे हैं। देखिए अगला नोट में दिया है, तमिलनाडु अपनी पारंपरिक रेशम साड़ियों और हथकरघों पर बुने हुए धोती के लिए जाना जाता है। प्रमुख केंद्र है धर्मपुर है, सलेम है, कोयम्बटूर है, तिरुनेलवेली है। ये सभी स्थानें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य भारत में सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में धर्मवरम, हिंदूपुर और पोचमपल्ली रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किसको आंध्र प्रदेश का रेशम का शहर बोला जाता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में धर्मपुर, हिंदूपुर और पोचमपल्ली रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से देखिए हिंदूपुर को आंध्र प्रदेश का रेशम का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के रेशम हथकरघा बुनकरों को उच्च लागत, कम उत्पादकता और सस्ते आयातित रेशम कपड़े की उपलब्धता आदि के कारण
लूम और मिल सेक्टर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस राज्य के प्रमुख रेशम केंद्र कौन से हैं? तो देखिए इस राज्य के प्रमुख रेशम केंद्र हैं कटिहार और भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और बांकुरा किस राज्य के प्रमुख रेशम केंद्र हैं? देखिए मालदा, मुर्शिदाबाद और बांकुरा पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख रेशम केंद्र हैं। तो ये था दोस्तों रेशम उद्योग का। अब देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जहां विश्व उत्पादन का लगभग 30% ऊन पाया जाता है। तो देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, जहां विश्व उत्पादन का लगभग 30% ऊन पाया जाता है अकेले ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं, किस भेड़ की ऊन महीन और लंबे रेशे वाली होती है और विश्व की कुल ऊन का लगभग 65% इसी प्रकार की ऊन का होता है? तो देखिए मरीनो भेड़ की ऊन महीन और लंबे रेशे वाली होती है और विश्व की कुल ऊन का लगभग 65% इसी प्रकार की ऊन का होता है। अगला देखते हैं, नोट में दिया हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, तुर्की, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाली जाती है मरीनो भेड़। अगला देखते हैं, भारत का विश्व में ऊन उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का विश्व में ऊन उत्पादन के क्षेत्र में 7वां स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊन उद्योग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित हैं। इसमें प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो देखिए ऊन उद्योग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में केंद्रित हैं। इनमें से प्रथम 3 राज्य हैं पंजाब और महाराष्ट्र और राजस्थान। ये देखिए अकेले पंजाब कुल उत्पादन का 35% उत्पादन करता है पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान की अपेक्षा में। अगला देखते हैं, भारत में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का गठन वर्ष 1987 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत किया गया। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर पश्मीना के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ से इनका निर्यात भी किया जाता है। पश्मीना ऊन किस पशु से निकाला जाता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर पश्मीना के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ से इनका निर्यात भी किया जाता है। पश्मीना ऊन देखिए बकरी से निकाला जाता है। अगला देखते हैं, अंगोरा ऊन की प्राप्ति किस जानवर से होता है? तो देखिए अंगोरा ऊन की प्राप्ति देखिए खरगोश से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, भारत में ऊन वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में किस शहर में स्थापित की गई? तो देखिए भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले 1840 ईस्वी में कहाँ चीनी मिल लगाया गया? तो देखिए बेतिया में, बिहार में लगाया गया था सबसे पहले 1840 में। अगला देखते हैं, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में किस राज्य में चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी? तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार राज्य में चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। अगला देखते हैं, गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश 44.91% प्रथम और महाराष्ट्र 23.10% दूसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए चीनी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं जो एक संकरी पट्टी के रूप में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में कुल 119 चीनी मिलों में से 87 मिलें किस क्षेत्र में आती है? तो देखिए महाराष्ट्र में कुल 119 जिलों में से 87 मिलें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
अगला देखते हैं, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यहाँ चीनी उद्योग किन दो पेटियों में केंद्रित है? तो देखिए, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यह गंगा, यमुना, दोआब और तराई प्रदेश पेटियों में केंद्रित हैं। देखिए, नोट में दिया, गंगा, यमुना, दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच हैं। तो ये सभी चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। तो अगला देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग है। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है पेट्रो रसायन उद्योग के ऊपर। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, पेट्रो रसायन उद्योग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।